आज यहाँ पर इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर मुझे भी यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, स्वागत किया। इसके लिए मैं प्रधानाचार्य जी और विद्यालय परिवार का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत ही ये शानदार कार्यक्रम रहा, बहुत ही शानदार प्रस्तुतियाँ यहाँ दी गई। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सीखें और अपने जीवन में अपनाएं, नहीं तो यह कार्यक्रम देख लिया और उसके बाद में सभी अपने अपने घरों पे चले गए और इससे कुछ भी ग्रहण नहीं किया, तो ये इतना समय जो लगा इसका फिर कोई फायदा किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर नशा के बारे में भी कहा गया, नशा कितना मनुष्य के लिए घातक है, लेकिन सब जानते हैं, फिर भी इस पर कितना ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, ये आपको और हमको सबको पता है। नशे से शरीर का नाश होता है और पैसा भी बर्बाद होता है। आजकल तो ऐसा नशा आ गया है इसमें कि जो अपने आदमी शुद्ध बुद्धि खो देता है, उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है वो क्या कर रहा है। आज ही मेरे पास दोपहर को फोन आया, कुछ लोगों को स्मैक का नशा कर रखा था और फायरिंग कर दी। गनीमत की किसी के लगे नहीं और अब उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। नशा कोई भी है, अच्छा नहीं है, खराब ही है, पर ये स्मैक तो और ही ज्यादा घातक है। मुझे याद आ गया, एक बार एक आदमी सब प्रकार के नशा करता था, बीड़ी का क्या, अफीम का क्या, शराब का क्या, और जितने भी नशे हैं, ये इसमें कब और आ गया, सब प्रकार के नशे करता था। वो आदमी हरिद्वार गया तो वहां पर पंडे होते हैं जो हरिद्वार में स्नान करते हैं, संकल्प दिलाते हैं। कोई भी जाता है उसको एक संकल्प दिलाते हैं, कोई चीज छोड़ने की कहते हैं। तो उस पंडे ने उससे पूछा कि भी तू जितने भी नशे थे उसका नाम लेकर के उससे पूछा कि ये नशा करता है, तो उसने कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं करता, सब क्या उसने बता दिया, ये भी नशा करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। फिर उससे कहा भी ये नशा छोड़ दे, यहाँ संकल्प लेना पड़ेगा, हरिद्वार आया तो कोई संकल्प लेना पड़ेगा। तो वो चिंता में पड़ गया, नशा ये भी छूटे नहीं, छोड़ दो तो क्या असर होता है उसको पता है, जो नशा करता है उसको पता है नशे का क्या असर है। तो बीड़ी छोड़ दूंगा तो क्या होगा, गुटखा खाना छोड़ दूंगा तो क्या होगा, दारू पीना छोड़ दूंगा तो क्या होगा, अफीम खाना, इस तरह से वो। पर पंडा भी मानने वाला नहीं था, वो उसको पकड़ के ही बैठ गया कि बोल, एक तो कुछ न कुछ नशा तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। तब फिर वो छोड़े नहीं, वो कुछ बोले नहीं। अब आखिरी उसने देखा ये पंडा अब छोड़ने वाला तो है नहीं, तो कुछ न कुछ कहना तो पड़ेगा, इसको जवाब तो देना पड़ेगा, तभी जाके के पंडे से पिंड छूटेगा। तब उसने कहा पंडे से मैं छोड़ दूंगा। तो मैं बोल क्या छोड़ देगा, तो उसने कहा आइंदा हरिद्वार आना छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा और तो मेरे से। तो नशे वाले की आप देखो कितनी इस प्रकार से मान लो आदमी फंस जाता, उसमें छोड़ नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा इससे दूर रहो, इतना ही। यहाँ लड़के और लड़की में भेद की भी बात मंच के माध्यम से बताई गई। लड़के और लड़की में कितना भेद मानते हैं ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी
इस पर ध्यान नहीं देते। पुराने टाइम में तो जन्मने के बाद में लड़कियों को खत्म करते थे, अब जन्मने से पहले ही खत्म कर देते हैं, जन्म ले ही नहीं पाते, क्योंकि जांचें ऐसी हो गई जिससे पहले पता लग जाता है गर्भ में कि लड़का है या लड़की। परंतु अगर महिलाएं अगर ये ठान ले कि ऐसा कोई नहीं कर सकता मेरे साथ, तो शायद ये रुक भी सकता है। तो ये तो महिलाओं के सोचने की बात है, आदमी की तो है ही, आदमी की सोच है, उसको तो आप बदल नहीं सकते मान लो, लेकिन उसको भी सोचने की जरूरत है। महिलाएं अगर विचार कर ले, कई बार देखते हैं आदमी से ज्यादा महिला ज्यादा चिंता करती है, लड़का नहीं होता है तो उसकी चिंता आदमी से महिला ज्यादा करती है, ये मैंने देखा है। इसलिए लड़के लड़की में क्या, नेहरू जी की इंदिरा जी एक ही थी, भगत सिंह जी की एक ही लड़की थी, क्या मतलब उनका नाम नहीं है क्या दुनिया में? सिर्फ लड़के वालों का ही नाम है। इसलिए ये सोचना गलत है। औलाद नहीं है, औलाद तो मोदी जी की भी नहीं है, क्या मोदी जी का नाम नहीं रहेगा क्या इस दुनिया में? इसलिए ये सोचना गलत है। और ये आज मंच के माध्यम से जो भी प्रस्तुतियां दी गई, बहुत शानदार प्रस्तुतियां थी, और उससे कुछ अपने सीखें, अपने जीवन में अपनाए, तब तो ये शानदार है। और अपन कुछ सीखे नहीं, अपने जीवन में कुछ अपनाए नहीं, तो ठीक है, अभी देख लिया रवान बात है। योगा का कितना बढ़िया कार्यक्रम है, मतलब बहुत ही शानदार। इस तरह से शरीर मतलब कितना मतलब है, हम तो मतलब कुछ कर ही नहीं सकते इस मामले में, पैरों के हाथ भी अच्छी तरह से नहीं लगा सकते। तो कितना मतलब शानदार कार्यक्रम है। ये प्रयास से होता है। मैंने एक बार देखा, लड़के थे स्कूल के, वो थाली को फेंकते थे बहुत ऊंची, उड़ाते थे, और फिर वापस नीचे आती उंगली पे उसको ठहरा देते और घूमती रहती, उंगली पे घुमाते थे। मतलब ये सब रस्सी के ऊपर आदमी कैसे चलता है, ये सब सीखने पर है। तो इस तरह से ये स्कूल अब इंग्लिश मीडियम का कर दिया, इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे तो उनको एक अवसर मिला। पहले प्राइवेट स्कूलों में ही इंग्लिश मीडियम था, सरकारी स्कूलों में था नहीं, तो था नहीं, जो सरकारी इंग्लिश जो पढ़ना चाहते उनको अवसर नहीं मिलता था सरकारी स्कूलों में, इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में जाते। अब सरकारी स्कूलों में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये इंग्लिश मीडियम का कर दिया है, और भी इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुलेगी। अभी 1000 स्कूलों की और घोषणा की है, ये बहुत अच्छा फायदा है। ये जो बालक बालिकाएं इस विद्यालय के हैं, चाहे किसी भी विद्यालय के हैं, ये हमारे देश की भावी पीढ़ी है, देश का भविष्य इनके हाथों में है। जैसे ये नागरिक होंगे वैसा ही देश का भविष्य होगा। अगर ये अच्छे होनहार होंगे तो देश का भविष्य अच्छा होगा। आज दिनों दिन गिरावट आ रही है। देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले कितने लोगों ने जेल की यात्राएं की, शहीद हुए, भगत सिंह वगैरह कितने लोग ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। वो ये एक भटक था। क्या उन्होंने सोचा था कि भी हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा करने से हम पैसे बड़ा हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे? उनके सिर्फ दिमाग में एक ही देश की प्रति भावना थी। उस भावना को देख करके जेलों में कितने समय जेलों में रहे, और जेलों में रहे, सो रहे, शहीद भी हुए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, सब चले गए। कोई की रहा होगा गिना चुना स्वतंत्रता सेनानी। आज की पीढ़ी में उनकी सोच में कितना अंतर है। अगर ऐसा ही होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होगी? नेताओं की किस दृष्टि से देखते थे लोग, और आज नेताओं को किस दृष्टि से देखते हैं, ये हमें पता है।
मैं नेता हूँ, मुझे पता है कि हमारे को लोग जनता किस दृष्टि से देखती है और पहले किस दृष्टि से देखती थी, क्यों देखती है ऐसा। इसका मतलब हमें कुछ कमी आई है, कमी हमें है इसलिए देखती है, नहीं तो नहीं देखती है। किसी की भी कमी, जिसमें भी जो भी कमी है उसको खुद को कभी नजर आती है। आज गुरुजन है, गुरु से ऊंचा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। गुरु का ओहदा आप सबको मालूम है, सबसे ऊंचा गुरु गोविंद गोविंद करने वाली बात। कोई भी है, ज्ञान तो गुरु से ही मिलता है। ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन कैसा है, उसका गुरु से ज्ञान मिलता है। तो गुरुओं के प्रति भी वो आदर नहीं रहा जो पहले वाला था। क्यों नहीं है? कोई कमी आई होगी, सोचने की जरूरत है कि मैंने नेताओं की इसलिए हम मेरे से शुरू की, राजनीतिज्ञों से, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता हो। ये उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि देश का भविष्य कैसा होगा। आज एक ही ओर लगी है, पैसा इकट्ठा करो, इसके अलावा दूसरी बात कम सूझती है। अगर ऐसा नहीं है, वो भी खाता तो रोटी ही है, वो ज्यादा खाता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो 2-3 चपाती खा सकता है, उससे ज्यादा खा ही नहीं सकता। और जिसके पास पैसा नहीं वो 5-6 चपाती खाएगा, तो उसके कोई टेंशन नहीं है। और जिसके पास पैसा है उसको बहुत टेंशन है, वो पैसा रखना था। ये गहरा पीछे बढ़ जाएंगे तो जेल भी जाना पड़ सकता है। किसी को दिया और खा गया तो भी टेंशन है, वो खा गया। तो इसलिए एक सोच रही थी मैं बालक बालिकाओं के लिए कि ये आने वाली पीढ़ी है, इनको इस प्रकार की शिक्षा भी मिलनी चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। मानवता, संस्कार, सेवा, ये महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की शिक्षा भी इनको दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रम के अलावा भी। मैं बोलना तो मेरे को कुछ कम था, ज्यादा बोल दिया। कामकाज की बात तो मेरे सब कह दी, इसे कुछ छोड़ी नहीं। अभी ये कह रहे थे एक आध बात मैंने तुझे छोड़ी है, वैसे कहने को बहुत है। अब ये काम की बात अगर शुरू करें यहाँ, तो काम तो फिर देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक कितना काम हुआ। ये बाड़मेर में सीनियर सेकेंडरी नहीं थी उस समय, हायर सेकेंडरी थी। पहले हायर सेकेंडरी हुआ करती थी, सीनियर सेकेंडरी हुआ ही नहीं करती। ये हायर सेकेंडरी स्कूल थी बाड़मेर जिले में, एक से बाड़मेर। बालोतरा में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं थी, मैं यहाँ नहीं पढ़ा। मैं बाईतू पढ़ा मिडिल स्कूल में, 7 तक, फिर बालोतरा पढ़ा। तो सेकेंडरी बालोतरा थी, हायर सेकेंडरी थी नहीं, जोधपुर जाना पड़ा। तो जोधपुर में उस समय यूनिवर्सिटी PUC हुआ करती थी, वो फिर PUC की। और आज स्कूलों की कोई कमी नहीं है, पर शिक्षा अच्छी हो, कंपटीशन का समय है, अच्छी शिक्षा होगी तो ही आगे बढ़ पाए। तो इसलिए ये स्कूल है, ये बाड़मेर शहर के मध्य में। ये इसके जो जमीन अभी अपन प्रोग्राम वगैरह करते हैं, और भी यहाँ बहुत प्रोग्राम होते रहते हैं। इस स्कूल में आने के कई कार्यक्रमों में आया हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम। पढ़ने का तो अवसर नहीं मिला, लेकिन कार्यक्रमों में आया हूँ। इसकी जो ये जमीन है, ये मैं यहाँ नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सुना है एक जोधा साहब करके हेडमास्टर हुआ करते थे इस स्कूल में। उन्होंने ये जमीन इस स्कूल के लिए बचा करके रखी थी। नहीं तो ये जमीन कब्जा कर लेते लोग, कुछ नहीं रहता स्कूल के पास। ये रही, इसमें से ये कॉलेज भी बना नहीं है लड़कियों वाला, ये भी इस स्कूल की जमीन में ही बना है। ये पीछे डोम भी बनाया, ये भी किसी स्कूल में ही जमीन में बनाया था। जमीन भी कब्र बनाया, DO ऑफिस बना, वो भी इसी में से बनाया। तो वो कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे।
उस समय की कितनी जमीन। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था पहले उस समय। एक वीवी जॉन वाइस चांसलर थे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं उस समय जोधपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ता था, उस समय की बात है। ये जो भगत की कोठी जो जमीन है ना, ये वीवी जॉन ने जमीन ली थी उस समय। तो सब लोग कहते थे जसवंत कॉलेज वो है कैंपस, यूनिवर्सिटी वहीं चलती थी, मैं तो वहीं पढ़ा था। तो वहाँ भगत की कोठी जमीन लिए वीवी जॉन ने, वो क्या काम आएगी जमीन है, इतनी सारी जमीन ले ली। उस तरह की बातें करने वाले भी लोग थे। लेकिन आज जो भगत की कोठी जमीन है यूनिवर्सिटी जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पास, इतनी जमीन किसी भी विश्वविद्यालय के पास नहीं है। तो कितने वो दूरदृष्टि के व्यक्ति थे। तो पुराने लोगों की तो बात ही थी, उनकी तो कोई हम और कर ही नहीं सकते उनकी। लेकिन फिर भी प्रयास करें कुछ थोड़ा बहुत, तो अपना भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, जिम्मेदारी है, जो मिले हुए उस हिसाब से कुछ करने की करें। हम जो कुछ भी करते हैं जनता के लिए, चाहे सरकार करती है, कोई एहसान नहीं करती। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है। और आप लोगों ने हमको चुना ही इसलिए। शकल देख करके कोई वोट नहीं देता है। वोट आपकी अगर सेवा करेंगे तो ही मिलेगा, सेवा नहीं करेंगे तो एक बार, कई लोग एक बार ही पढ़े, दूसरी बार पढ़ने की मन में आई। कई लोग बार बार पढ़ते हैं और मेरे जैसे तो कभी हारते भी नहीं। हम तो हार भी चुके हैं, सब देख चुके हैं। तो भाई सेवा तो आखिर करोगे तब ही वोट मिलेंगे, सेवा नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे। मेवारों सेवा नहीं करते तो इनको कंटिन्यू थोड़ा ही मौका मिलता है। तो ये हमारा फर्ज है, दायित्व है, एहसान की कोई बात नहीं है। कई बार हम जनता पे हमको भी गलत फहमी हो जाती है कि हम सुन लिए गए इसलिए हम थोड़े जनता से ऊपर है, हमारा कुछ पद कट बढ़ गया है। कट बढ़ा नहीं है, हम सेवक है, मालिक आप हो। और हमने अपना आप को मालिक समझ लिया, आपको जनता ये समझ लिया है हम आपसे बड़े हैं। तो उस दिन जनता है जो वो फैसला करने में भी देरी नहीं करती। मैंने कहना तो कुछ कम था, लेकिन बहुत सी बार बोलना जब शुरू करता हूँ तो मेरे को ध्यान नहीं रहता, बोलते ही जाता हूँ। इसलिए मैं आप आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा समय दिया उसके लिए। और इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि देश के होनहार नागरिक बने, ऊंचे ओहदों पे जाएं और राजनीति में भी आए। सब कहते हैं ऊंचे ओहदों पे जाए, भी जाए, राजनीति बने, राजनीति में भी आओ। बहुत पद है, एमएलए का एक पद नहीं, और भी बहुत पद है। पर होता क्या, राजनीति में जो पढ़ने वाले होते हैं वो तो ऊंचे पदों पे चले जाते हैं, और पढ़ने वाले नहीं होते हैं वो फिर हमारे यहाँ हमारे साथ आ जाते हैं। इसलिए पढ़ने वाले लोगों को भी इसमें आना चाहिए, अच्छे लोगों को, तभी राजनीति अच्छी होगी। धन्यवाद।